हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं आज बहुत दिनों के बाद फिर आपके रूबरू हो रहा हूँ। मैंने अभी रिसेंटली पिछले दिनों में अपनी हेल्थ केयर कंपनी रजिस्टर करवाई है जिसका नाम है एकता हेल्थ केयर। जैसे कि आपको पता है कि मेरी ऑलमोस्ट 57 के करीब मेरी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, और कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलर हुई हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। और अभी तो मेरा पेशेंट बेस जो है बहुत बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 4 लाख 4.5 लाख से ऊपर मेरे व्यूअर्स हैं और 8,500 के करीब मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। दर्शकों, मैं आपसे आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया। मैंने देखा है कि पेशेंट जो है जब किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाता है या ऐसे डॉक्टर से बात करता है जो उसके साथ कम्युनिकेट करे, जो उसके साथ उसकी बात सुने और उसके साथ कम्युनिकेट करे और उसकी हेल्प करना चाहे प्रॉपर वे से, तो पेशेंट क्या है, पेशेंट उससे जो है गारंटी मांगने लगता है। पेशेंट उससे बोलेगा, सबसे पहला सवाल यही पूछेगा, आप गारंटी लेते हो? तो दर्शकों, एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई कि जब आप फोर्टिस में जाते हो या बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हो, मेदांता में जाते हो, तो आप कभी गारंटी की बात नहीं करते। आप क्या करते हो, काउंटर पे फॉर्म साइन करते हो, काउंटर पे पैसा जमा कराते हो, पेशेंट को अंदर लेके जाते हैं और पेशेंट से क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, और गारंटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉर्म में तो वो पहले साइन करवा लेते हैं कि कल को अगर पेशेंट की कोई पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या पेशेंट की टेबल पे डेथ हो जाए या कुछ हो जाए तो हॉस्पिटल उसके लिए बिल्कुल जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मेरे को ये साइकोलॉजी समझ नहीं आई पेशेंट की कि पेशेंट जो है वो ऐसे डॉक्टर के साथ, जो डॉक्टर उसकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है और उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसकी बात सुनता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसका समाधान करना चाहता है, उससे वो गारंटी क्यों मांगता है। मैंने देखा है पेशेंट जो है लाखों रुपया अपना जो है टेस्टों पे बर्बाद कर रहे हैं, और इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने बर्बाद कर दिया टेस्टों पे कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा। और जब वो मेरे को अप्रोच करते हैं, जब मेरे से बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम तो लुट गए, हमारे पास तो कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आप हमारी ऐसे ही मदद कर दो, वैसे ही मदद कर दो। तो मेरी बात सुनिए कि देखो, मदद चलो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे किसी की हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं हेल्प कर भी देता हूँ थोड़ी बहुत, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं पैसा ना लूँ या पैसा चार्ज ना करूँ या मतलब ये कहूँ कि बिल्कुल ही मुफ्त में दवाई दे दूँ, क्योंकि मेरे को पता है मुफ्त में तो दी हुई दवाई कभी काम ही नहीं करती। तो मेरा दर्शकों, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा अपनी साइकोलॉजी को बदलिए। आप इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा डॉक्टर आपकी जेन्युइनली हेल्प करना चाहता है। मैंने देखा है कि लोग जो है वो टीवी एड्स को देख के और टीवी पे जो आ रहा है उसको देख के बहुत जो प्रभावित हो जाते हैं, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं, और बिना जाने बूझे अपने लाखों रुपया वो अपना बर्बाद कर देते हैं, और बाद में कोई नहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कोई सुनता नहीं उसकी। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे साथ, क्योंकि जब मेरा जो काम है बहुत जो है रीज़नेबल, मेरे जो है प्राइसेस हैं, और मैं पेशेंट से आधा घंटा भी बात करता हूँ, बात सुनता हूँ, बात समझता हूँ, पेशेंट को डाइट बताता हूँ, और उसकी जेन्युइनली मैं हेल्प करना चाहता हूँ और करता हूँ। और बहुत सारे पेशेंट जो हैं मेरे से हेल्प ले रहे हैं और अब ठीक है, और वो अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ों का मैंने जो है वो मतलब जो बिहेवियर मैंने देखा है इतना नेगेटिव है कि वो ये समझते हैं कि हमने अगर डॉक्टर को पैसे दिए हैं तो हमें डॉक्टर गारंटी दे, और हमारी पेन या हमारी जो प्रॉब्लम है वो बस यहीं इसी वक्त हमने अगर पैसा दे दिया तो इसी वक्त हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसे तली के ऊपर सरसों नहीं जमती। कि अब देखो, पोस्ट थेरेप्टिक न्यूरैल्जिया की एग्जांपल लें
तो जब पोस्ट हेपेटिक न्यूरैल्जिया जब हो जाता है तो भाई उसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल काम है और उसको ट्रीट करने में महीनों लग जाते हैं। और वो भी तब जब पेशेंट को अभी रिसेंटली वो जो है हर्पीज ज़ॉस्टर हुआ हो। ये नहीं कि पेशेंट को आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले हर्पीज ज़ॉस्टर हुआ था और उसके पेन अभी चल रही है और आप कहो कि वो पेन ठीक हो जाएगी। उस पेन को तो ठीक करना नामुमकिन है, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है उसको ठीक करना। हाँ, जब अभी अटैक हुआ है और विद इन मंथ 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगर पेशेंट मेरे को अप्रोच करता है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ, वो ठीक हो जाता है पेशेंट। लेकिन पेशेंट जो है वो तो इतना इम्पेशेंट हो जाता है, वो बोलता है कि बस मैंने मेडिसिन अंदर अब एक खुराक मैंने खा ली तो मेरे को उसी वक्त आराम मिलना चाहिए, क्योंकि उनको एलोपैथिक दवाइयों के साथ उनको ये आदत पड़ चुकी है कि जैसे ही पेन किलर अंदर गई तो उनको आराम मिल गया, 3 घंटे बाद चाहे पेन फिर स्टार्ट हो जाए। तो मतलब इस तरह का जो रवैया है पेशेंट का ये बहुत ही नेगेटिव है और पेशेंट के हित में कहीं नहीं है। और उसको ये बात जाननी चाहिए कि कौन बंदा जो है मेरी प्रॉपरली हेल्प करना चाहता है, ये करेगा, ये कौन मेरे को एडवाइस देता है प्रॉपर वे से। अब मैं तो प्रैक्टिकल करके मैंने देखे हैं सारे, मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि देखो हर्निया की मैं एग्जांपल देता हूँ कि हर्निया जो अगर एक बार ऑपरेशन करवाओगे तो बार बार ऑपरेशन करवाओगे क्योंकि वो फिर हो जाएगा, रीअकर कर जाएगा। ठीक है, पाइल्स अगर होगी तो पाइल्स जो है अगर ऑपरेशन करवाओगे तो फिशर बनेगी, फिशर के बाद फिस्टुला बनेगा, फिस्टुले के बाद टीबी बनेगी। ये तो प्रैक्टिकल है। मतलब मैंने ये वीडियोज़ ऑलरेडी डाल रखी हैं, तो मैं कभी भी जो है वो ऐसी बात नहीं करता जो प्रैक्टिकल ना हो। और मेरे को पता है कि अगर पेशेंट ठीक होता है तो वो सिस्टमेटिक वे से ठीक होता है। कभी भी मल्टीपल जो मेडिसिन का कल्चर है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, उस प्रॉब्लम के लिए वो मेडिसिन, हर प्रॉब्लम के लिए हर सिम्टम के लिए अलग अलग मेडिसिन कभी हो ही नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि जो इतना केमिकल और इतना पोल्यूटेड मटेरियल हम अपने अंदर डालते जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो मटेरियल आपको कभी ठीक होने देगा? अब मैं जब बात करता हूँ पेशेंट से तो बोलता हूँ कि भाई आप रात का खाना मत खाओ, तो बहुत सारे पेशेंट मेरे को बोलते हैं हम तो मर जाएंगे, हम तो खाना खाए बगैर सो नहीं सकते, हमें तो ऐसा नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ और 22 साल से मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या आपको लगता है कि मैं मर गया? ऐसा नहीं होता। देखो कि जब हमारी बॉडी जो है वो 35 के ऊपर हमारी एज हो जाती है तो हमारी बॉडी को उतनी फूड की ज़रूरत नहीं होती, या फूड की अगर ज़रूरत होती है तो प्रॉपर टाइम पे होती है। रात को तो हमने खाना खा के सो ही जाना है, लेकिन लोगों का लाइफस्टाइल जो है इतना डिफेक्टिव हो चुका है, लोगों ने अपना लाइफस्टाइल इतना ख़राब कर लिया है कि अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि हम इसको ठीक कैसे करें। जब मैं उनको बोलता हूँ कि भाई रात को 11 बजे या 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे खाना नहीं खाना, आपने 6 बजे तक ही जो खाना है वो भी फ्रूट या सब्ज़ी खा लेनी है, बनी हुई सब्ज़ी खा लें या फ्रूट खा लें या सब्ज़ी का सूप बना लें, तो वो बोलते हैं इतना खा के तो हम वैसे ही मर जाएंगे सर, हम जी ही नहीं सकते। तो मेरे को समझ में नहीं आता ये क्या थ्योरी है, किस टाइप की सोच है ये कि देखो रात को हमें वो फूड की ज़रूरत ही नहीं होती जो हम खाते हैं, और इतना लेट खाना खा के जब हम सोएंगे तो मेरे को बताओ कि आपको सुबह भूख कैसे लगेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, और मेरे ख्याल से पेशेंट को ये बात समझनी चाहिए कि कौन डॉक्टर उसके लिए सही है। पेशेंट जो है बिना जाने बूझे वो ऐसे जो है वो स्टेप्स ले लेता है या ऐसे वो मतलब ट्रीटमेंट करवा लेता है जिसका फिर कोई रिवर्स नहीं होता। तो ये मैंने सीखा है, जाना है, और मैं यही बात आपसे शेयर कर रहा हूँ कि देखो कि जिस काम के लिए आपका 1000 रुपया लगना है उस पर आप 10,000 लगाते हो, लाख रुपया लगाते हो, तो ये कहाँ की अक्लमंदी है? अगर पहले ही जैसे ही प्रॉब्लम शुरू होती है उसी वक्त अगर प्रॉब्लम को हैंडल कर लिया जाए प्रॉपर वे से। और मैं आपको ये बता दूं कि ये आप चाहे मानो चाहे ना मानो, अगर साइंटिफिक सिस्टम कोई दुनिया में है तो वो है होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आयुर्वेदिक में इस वक्त जो है बहुत ही झोल चल रहा है, क्योंकि आयुर्वेदिक की मेडिसिन जो हैं वो उस तरीके से नहीं बन रही जिस तरीके से हमारे जो बहुत पहले के प्राचीन काल के जो हमारे वैद्य थे वो जिस तरीके से उनको बना के या प्रिस्क्राइब करके गए थे वैसे नहीं बनती। वो आजकल जो है बहुत ही घटिया तरीके से उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, सिर्फ उनकी लेबलिंग की जा रही है और आयुर्वेदिक के नाम पे कूड़ा बेचा जा रहा है।
लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी का एक सेट, एक प्रिस्क्राइब्ड सिस्टम है और वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन बन सकती है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो कम्बिनेशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जो मार्केट में फेंके हुए हैं, इतने सारे कम्बिनेशंस मार्केट में आ रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं, वो कम्बिनेशन सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्योंकि कम्बिनेशंस कभी होम्योपैथी में कामयाब हो ही नहीं सकते। और मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि लोग जो है कोई साल, कोई 6 महीने खा के फिर डॉक्टर को, किसी और डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है मैंने 6 महीने ये कम्बिनेशन खा लिया, मेरे को कोई थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा, ज़्यादा फ़र्क पड़ा ही नहीं। देखो मेरी बात सुनो कि अगर कोई पेशेंट ठीक हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से ठीक हो सकता है, और कोई तरीका इसका है ही नहीं। ये बात तो आप अपने पल्ले बांध लो कि अगर कोई बंदा ठीक होना चाहता है या अपनी प्रॉब्लम को जो है साइंटिफिक वे से ट्रीट करना चाहता है, तो वो एक ही तरीका है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। अगर वो जितनी जल्दी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ढूंढ ली जाए, उतनी जल्दी पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा और उसको फर्दर प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। और बाकी लाइफस्टाइल तो है ही, वो तो लाइफस्टाइल तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा। वो तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, इसके बगैर तो आप अपनी हेल्थ को ठीक रख ही नहीं सकते। मेडिसिन वहाँ क्या कर लेगी। मैं सबसे पहले जब हिस्ट्री लेता हूँ पेशेंट की, तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भाई आप कोई सिगरेट, बीड़ी, शराब पीते हो? तो अगर वो बोलता है हाँ जी पीता हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि मैं तेरे को दवाई नहीं दूंगा, क्योंकि तू ठीक होगा नहीं, तेरा पैसा जाएगा, मेरा टाइम जाएगा, इसलिए मैं ऐसा काम करता ही नहीं। अगर तू प्रॉमिस करे कि मैं ये चीज़ों को छोड़ दूंगा और मैं आगे से इन चीज़ों का सेवन नहीं करूंगा, तो मैं तेरे को मेडिसिन देने के बारे में सोचूंगा। तो भैया प्रैक्टिकल होइए। जो लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मैंने डॉक्टर को पैसा दे दिया और बस मेरा काम अब हो गया, मैं ठीक हो जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत सोच है। इस तरीके से कभी आपका भला नहीं हो सकता और इस बात को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जब तक आप प्रॉपर वे से या सही सोच के साथ आप नहीं चलोगे, तब तक आपकी हेल्थ जो है ठीक नहीं रह सकती। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।